क्रिमिनल हूँ? क्या मैं खून किया है? क्या मैंने कोई करप्शन किया है? क्या मेरे पे कोई एफआईआर लॉज है? क्या मेरे पर कोई आरोप है? किस लिए मेरे पीछे इतनी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में लगाई हुई है सुक्खू सरकार ने? मैं आपको आज इस सरकार की गुंडागर्दी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सरकार है ये पिछले 10 दिनों से, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए तब से इन्होंने सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले हैं मेरे मगर लगा दिए। और अब तो इतनी हद हो गई कि मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां रात भर, और जहां मैं जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे चले गए सिविल ड्रेस में, चप्पलों में। हमें नहीं पता वो कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। और इतनी हद हो गई कि आज मैं विचार देने किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, ये वहां भी पहुंच गए, हर जगह ये पहुंच जा रहे। तो हमने पूछा, भाई आप हो कौन, क्यों हमारे पीछे चले हुए भाई आप? बोले हमें सरकार के आदेश है। मतलब आदेश है तो अपना आई कार्ड बताइए। आप सिविल अगर पुलिस में है तो पुलिस की वर्दी कहाँ है आपकी? तो ना तो इनके पास कोई वर्दी थी, ना जब हमने इनके अफसरों से बात की, जो डीएसपी फिरोज खान, उन्होंने भी जवाब दिया कि ये ऊपर से सुक्खू के और सरकार के आदेश है कि आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे जाएं। सर डीएसपी कौन है वो? फिरोज खान नाम बताया गया हमें। नहीं सर, यहाँ लोकल डीएसपी पता नहीं है कहाँ से है ये फिरोज खान, हम कभी नहीं मिले, हमें नहीं पता कहाँ से है ये। फिर हमने एसडीएम मैडम से बात की और डीएसपी से बात की, हमारे लोकल थाने एसएचओ से बात की। ये तो सरासर गुंडागर्दी, हमें तो जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ये तो मेरे साथ सिक्योरिटी है जो हमें एमएचए ने दी हुई है, ये तो कुछ भी कल को हालात कर सकते हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरी पत्नी को जान का खतरा है, और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया कि ये हाल इन्होंने, सरकार ने हमारे साथ विधानसभा में किया। अब आप बताएं, मैं जनता से हाथ जोड़ करके जनता को बताना चाहता हूं कि हमने गलती क्या की। क्या मैं क्रिमिनल हूं? क्या मैं खून किया है? क्या मैंने कोई करप्शन किया है? क्या मेरे पे कोई एफआईआर लॉज है? क्या मेरे पर कोई आरोप है? किस लिए मेरे पीछे इतनी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में लगाई हुई है सुक्खू सरकार ने? किस लिए, क्यों मेरे पीछे लगे हुए मेरे परिवार के? कि मैं इलेक्शन लड़ना, कि मैं गुनाह है मैं इलेक्शन लड़ना? 2 बार मैंने इलेक्शन लड़ा, 2 बार जनता ने साथ दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सुक्खू सरकार अपनी धर्मपत्नी के लिए इतनी गुंडागर्दी मचा दी कि मेरे घर के बाहर पहुंच गए, मेरे गेट के बाहर पहुंच गए, मेरे गेट के बाहर बैठ गए। रात को पूरी रात 4 गाड़ियां, 50 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए। इतना बुरा हाल है, इतना इन सरकार को किस बात का डर है हमसे? हम कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम किया तो उग्रवादी है हम? कल को ये देरा में क्या करेंगे? मैं जनता की आंखें खोलना चाहता हूं, जागो देरा की जनता, मेरी माताएं बहनें जागो। इसने तो जीना आराम कर दिया हम लोगों का। कोई वोट में ऐसे मांगे जाते हैं, गुंडागर्दी करके वोट मांगे जाते हैं कि हाथ जोड़ के मांगे जाते हैं। तो मैं आज पूरी जनता से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार जो एक इलेक्शन लड़ रहा है उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया, तो आगे आप लोगों का क्या हाल करेंगे? समझो इसको, पहचानो इसको, इस गुंडे को। इतनी गुंडा कर दी कि मेरी धर्मपत्नी क्यों इतनी महिलाओं के साथ रहती है, उसके पीछे लगा दी है सारी फोर्स, एक महिला के पीछे। ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी, ऐसी सरकार, गुंडा सरकार मैंने नहीं देखी। और मैं आज कह देता हूं कि इसका जवाब जरूर मिलेगा, इसका जवाब जरूर देगी जनता। तो प्रकरण क्या हुआ था सुबह सुबह? मैं सवेरे गया, कहीं डेथ हो गई, मैं विचार देने गया, तो मेरे पीछे पीछे 4 गाड़ियां मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं। मैंने पूछा, भाई क्या है, मेरे मगर क्यों लगे आप? बोलिए हमें सुक्खू सरकार का आदेश है, और कल को कोई गोली मार दे। पहले भी मेरे जान पे इन्होंने हमला किया था विधानसभा में, 2000 वर्करों ने मेरे ऊपर हमला किया। इसीलिए तो मैंने इस्तीफा दिया कि इतनी गंदी, इतनी घटिया विचारधारा की सरकार, इतनी घटिया विचारधारा की सरकार जो अपने कैंडिडेटों को जान से मारने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को भेज रही है। कहां है प्रशासन सोया हुआ है? क्या प्रशासन बताओ? रात जब मैं आया हरिपुर में, तो रात को भी पूरे अलग अलग क्षेत्रों से, कोई देरा की गाड़ी नहीं थी, पूरे शिमला के, कोई कहां से कोई कहां से। जब 44 धारा लगी हुई है, 144 सेक्शन, जहां 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, हरिपुर में 200 बंदा था। हमने पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो रात को यहां 10 बजे? तो बोला हमारी सरकार, हम कुछ भी कर सकते।
हमने कहा चलो आप 200, में अकेला था, मैं आ गया। मेरे उस वक्त में मेरे जो पीएस होता उसके साथ ये उलझ पड़े और कहने लगे मैं हम डिक्की खोलो अपनी गाड़ी की, हम अपनी गाड़ी चेक करना चाहते। 200 बंदों ने मेरी गाड़ी वहां पे चेक की हरिपुर में, मैं अकेला था। और 200 बंदे कांग्रेसियों ने मेरी गाड़ी की डिक्की खुलवा करके वहां पर गुंडागर्दी की। ये गुंडागर्दी चली गई। सुबह फिर मेरे घर के बाहर चार गाड़ियां आ गई, रात भर मेरे घर के बाहर बैठे। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि डेरा को बचा लो, तो आप ये गुंडे आपको जीने नहीं देंगे, आपके परिवार को जीने नहीं देंगे, किसी भी महिला को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। इस सरकार जो है ये इस वक्त इतनी निचले स्तर पे इतनी गंदी सोच के साथ नीचे आ चुकी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती। आपकी बात किससे हुई अभी फोन पे? अब मैंने एसडीएम मैडम से बात की, मैंने डीएसपी से बात की, मैंने एसएचओ से बात की। मैंने कहा ये कौन है, कौन सा कानून है, ये कानून कौन सा जो मेरे मगर लगा दिया आप लोगों ने? तो उन्होंने क्या बताया, क्या उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं शिमला में। उन्होंने आईजी से पटियाल जी से बात की, बोला अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं, जो लोग भी उनके पीछे सबको विड्रॉ कर रहे हैं। मैं कहा लगाए क्यों मेरे पीछे जो विड्रॉ कर रहे हैं सिविल ड्रेस में? वीडियो में नजर आ रहा है कि आप जिनको बता रहे हैं पुलिस वाला, उन्होंने किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। किसी ने चप्पलों में थे और सिविल ड्रेस में थे, और मैंने उनकी फोटो पूरी वीडियो बना के डाल दी कि ये और नहीं, और 4 गाड़ियां और थी, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई सवेरे, जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े। मेरे पत्नी के साथ जो महिलाएं चली, कल उन लोगों को थाने बुला लिया गया, झूठे केस बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर। एक बात और है ना, आपके साथ तो काफी टाइम से सीआरपीएफ की सुरक्षा है। तभी तो बच रहा हूं मैं, तभी तो बचा हूं कि मेरे पास अगर सुरक्षा नहीं होती तो अब तक तो इन्होंने मुझे गोली मार देनी थी, अब तक तो मैं खत्म हो चुका होता। नहीं तो आपकी जो साथ जो सुरक्षा चल रही थी, वो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? जो पीछे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप अभी हमारे पीछे आए दिखाई दिए तो हमें और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑर्डर से शूट एट साइट के। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सारे डिपार्टमेंट को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो मेरे पीछे सिविल ड्रेस वाले लगे हुए उनको विड्रॉ करो, डेरा से बाहर करो। कल को कुछ हुआ तो आपका प्रशासन और मुख्यमंत्री उसका जिम्मेवार होगा। फिर फोन पे आपने जैसे बोला कि वो जो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गश्त पर हैं, तो गश्त पर ऐसा बोला। गश्त, मैं अगर किसी के दुख में जा रहा हूं तो वहां मेरी गश्त, मैं कोई क्रिमिनल हूं? मेरे पीछे वो भी गांव में, वो एक गांव है इंटीरियर गांव में, वहां क्या कर रहे हैं मेरे पीछे, मेरे लगातार पीछे चले हुए। नहीं तो सर इसकी वजह क्या हो सकती है, पीछा क्यों किया जा रहा है आपका, क्या लगता है? थ्रेटन कर रहे कि जैसे अकेला होशियार सिंह मिलेगा तो गोली मार दो, ये उसी लिए मेरे पकड़ लगे हुए। पर मेरे साथ सिक्योरिटी बैठी है, इसीलिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। इन्होंने ये तो महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, थाने बुला रहे, महिलाओं को थाने बुला रहे कि आओ थाने, तुम क्यों चले हुए होशियार सिंह के धर्मपत्नी के साथ, क्यों जा रहे हो, उनको थाने बुला रहे। हद हो गई। ठीक है सर।